नाता मान बढ़ाई से नहीं है, मेरा नाता उम्र से नहीं है, जाति से नहीं है, कर्म से नहीं है, सुंदरता से नहीं है। कह रघुपति सुनि भामि निभाता, मानव एक भगति कर नाता। मेरा नाता तो भक्ति से है, केवल भक्ति से मेरा नाता, और कोई नाता नहीं है। आओ मैया, हम तुम्हें भक्ति का उपदेश करते हैं। 9 प्रकार की भक्ति होती है। प्रथम भक्ति संतन कर श्रृंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहला भक्ति है भगवान की कथा। जीवन में कथा मिल जाए तो जीवन की समस्त बाधाएं, समस्त बाधाएं दूर हो जाए। प्रथम भक्ति है संतन कर श्रृंगा। कहते हैं मोक्ष किसी ने देखा नहीं, लेकिन सच पूछिए तो संतों का सानिध्य ही मोक्ष है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन अस सुख जग नाही। दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है, गरीबी के समान कोई दुख नहीं है, और संत मिलन के बराबर कोई सुख नहीं है। आप किसी नेता अधिकारी के पास बैठ जाओ, बड़े बड़े परिवारों में जाकर आप बैठ जाओ, शायद शांति न मिले। शांति तो मिलेगी केवल संत के चरण में। तो मोक्ष संतों के चरण में है। आप अपना घर छोड़ के आए हो, संतों के चरण में आए हो, माँ गंगा के चरण में आए हो, तो कम से कम कई दिन से तो काम धाम से तो मुक्ति मिली ही है। काम धाम से मुक्ति मिल गई है। घर पर रहने पर यहाँ जाना, वहाँ जाना, ये करना, वो करना, सब काम से मुक्ति मिल गई है। तो प्रथम भक्ति संतन कर श्रृंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है भगवान की कथा। 100 छेद वाली, 1000 छेद वाली चलनी में आप जल भरोगे तो रुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, रुकेगा। लेकिन उस चलनी को जल ही में रहने दो, निकालो ही नहीं तो भरा रहेगा, वो भरा रहेगा। ऐसे ही हमारे अंदर हजारों अवगुण हैं, हजारों कमियां हैं। सत्संग रूपी जल में जब हम भरे रहेंगे, पड़े रहेंगे, तो हमारे सारे अवगुण दबे रहेंगे। जो ही तीर्थराज प्रयाग में आपने प्रवेश किया, लगता है सतयुग प्रवेश कर गया। और जो ही यहाँ पे छोड़ के बाहर निकलेंगे, फिर वही कलयुग, फिर वही झंझट, फिर वही परेशानी, फिर वही समस्या। तो दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है भगवान की कथा। तीसरा गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गूढ़ गना, करहि कपट तजिगान। तीसरी भक्ति है गुरु की सेवा। जीवन में कुछ ना करो, केवल गुरु के शरण में पड़े रहो, तो भी उद्धार हो सकता है। गुरु के शरण, गुरु की सेवा। सुबह चर्चा चल रही थी हम लोगों की। स्वामी रामदास जी महाराज काशी आए दर्शन करने। गंगा स्नान किया, विश्वनाथ जी का दर्शन किया, आसन लगा के बैठ गए। चेले को भेजा, जाओ भिक्षा लेकर आओ।
एकनाथ जी महाराज से। जब भिक्षा लेने गया तो उस समय साधना में लगे थे। महाराज भिक्षाम दे, थोड़ा संकेत किया, इंतजार करो। फिर थोड़ी देर के बाद, अब गुरु की आज्ञा है, विलंब हो रहा है, थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा इंतजार करो। अंत में तिवारा कह दिया भिक्षाम दे, तो कह दिया कि जाओ, सूर्योदय से पहले तुम्हारी मृत्यु हो जाए। लोग भिक्षा मांगने आए थे गुरु के लिए, मृत्यु हो जाए। अब तो वो रोता हुआ आया गुरु के शरण में, गुरुदेव आपने तो भिक्षा के लिए भेजा था, पर उन्होंने तो श्राप दे दिया कि जाओ सूर्योदय से पहले मर जाओगे। क्या करें? कोई बात नहीं बेटा, ले मेरा चरण दबा तुम, और जब तक मैं ना कहूं तब तक पैर से हाथ मत उठाना। पैर दबाता रहा। सुबह हो गया, 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए। बोले अब जाओ भिक्षा लेके आओ। फिर गए। कनाथ जी ने कहा क्या हुआ, तू मरा नहीं? एक बात बताओ, तुम बचे कैसे रह गए, क्यों मरे नहीं? तो उसने कहा मैंने तो गुरु के चरण पकड़ा रखा था, और जो गुरु के चरण पकड़ा रखा हो उसको मौत कैसे ले जाएगी, मौत कैसे लेकर जाएगी? गुरु के शरण में पड़ा था। एकनाथ जी ने कह दिया रामदास जी, आप केवल रामदास ही नहीं हो, आप तो समर्थ गुरु रामदास हो, कुछ भी कर सकते हो, समर्थ। तो तीसरा भक्ति है गुरु की से, और चौथा भक्ति, चौथी भगति मम गूढ़ गना करही कपट तदिगान। छल कपट त्याग करके भगवान के नाम का कीर्तन करना। कीर्तन भगवान कहते नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ऐ नारद, न तो मैं योगियों के हृदय में रहता, न वैकुंठ में रहता, जहां पर भक्त मेरे नाम का गुणगान करते, कीर्तन करते, मैं वही रहता हूं। एक पति पत्नी भगवान का खूब भजन करते, खूब भजन करते। एक दिन नारद जी महाराज पधारे। नारद जी से पूछा कि आप भगवान के पास आया जाया करते हो बाबा, जरा पूछ के आना कब दर्शन देंगे हमको। गए भगवान बोले, नारद जी बोले ठीक है पूछ लूंगा। नारद जी गए, भगवान नारायण से कहते प्रभु आपका एक भक्त है, पति पत्नी दोनों खूब भजन करते हैं, खूब भजन करते हैं, उसको आप दर्शन कब दोगे? पूछा। भगवान कहते हैं जिस वृक्ष के नीचे वो कीर्तन कर रहा, भजन कर रहा ना, उसमें जितने पत्ते हैं उतने वर्षों के बाद। हे भगवान, इमली के पेड़ के नीचे जब कर रहा था। नारद जी ने सोचा जाकर के कह दूं तो भजन ही छोड़ देगा, उतना इंतजार कौन करेगा, पर संदेश है पहुंचाना है। नारद जी आए और बोले देखो भगवान तुम्हें दर्शन देंगे, बस आगे की बात नहीं सुना, देंगे उसी क्षण बेबल हो गया, नाचने लगा, गाने लगा। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे
राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम इतने में इतना विह्वल होकर नाचने लगा कि स्वयं भगवान नारायण आकर के उसके साथ में नृत्य करने लगे। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम भगवान नृत्य करने लगे। तब नारद जी आया। नारद जी ने कहा प्रभु आपने तो कहा था जिस वृक्ष के नीचे वो जप कर रहा है कीर्तन करा है उतने वर्षों के बाद दर्शन देंगे, आप तो अभी दे दिए। भगवान कहते हैं जिस भाव से जिस अनुराग से जिस प्रेम से कर रहा था शायद उतने वर्षों के बाद दर्शन देता, लेकिन अब तो इसका अनुराग और प्रेम बढ़ गया, बढ़ गया, अभी आ गया। जैसे एक आदमी जा रहा था ट्रेन पकड़ने के लिए, तो मार्ग में एक आदमी खेत कोड़ रहा था। उससे पूछा भैया कितना देर में हम स्टेशन पहुंच जाएंगे? बोला नहीं। अरे हम तुम्ही से पूछ रहे हैं कितने देर में स्टेशन पहुंच जाएंगे, फिर भी नहीं कुछ बोला। अरे भैया बता दो कितना देर में स्टेशन पहुंच जाएंगे, नहीं बोला। इतने में उसने दौड़ लगाया। जो ही दौड़ लगाया काला रुको रुको रुको, क्या हुआ? बस तुमको पहुंचने में 20 मिनट लगेगा। भला आदमी तभी से पूछ रहे हैं बताओ कितनी देर में पहुंच जाएंगे, पहले नहीं बता सकता था? उसने कहा तुम्हारा चाल तो देखो, तुम्हारा चाल तो देखो, किस चाल से चल रहे हो। अब तुम्हारा चाल मैंने देख लिया, तुम दौड़ लगा रहे हो, बस 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। हम किस चाल से चल रहे हैं, किस चाल से किस भाव से हम जप कर रहे हैं, किस भाव से हम कीर्तन कर रहे हैं, उस पर निर्भर होता है कि भगवान कब मिलेंगे और कितने देर में मिलेंगे। तो चौथा भक्ति है भगवान के नाम का कीर्तन। कीर्तन कीजिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुभेद प्रकाशा। पांचवा भक्ति है गुरु के दिए हुए मंत्र का जप। हम लोग मंत्र ले लेते हैं पर जप नहीं करते। गाड़ी ले लोगे चलाओगे नहीं तो क्या फायदा। गुरु के दिए हुए मंत्र का जप करना निष्ठा पूर्वक, उसी से परमात्मा मिलेंगे। गुरु ने दे दिया मंत्र, इसी का जप करो, इसी का जप करो, एक दिन इसी के द्वारा भगवान को प्राप्त कर लेंगे, दृढ़ विश्वास करेंगे। छठदम शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठवां भक्ति है स्वधर्म का पालन। जिस जाति धर्म में हमारा जन्म हुआ है उसका पालन करना, उसका पालन करना। सातों सममय मोहि जग देखा मोते अधिक संत करी लेखा। सातवां भक्ति है समय में भगवान का दर्शन। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर युग। सब में भगवान का दर्शन और सबसे अधिक संतों में भगवान का दर्शन, संतों में भगवान का दर्शन। आठों यथा लाभ संतोषा सपने नहीं देखई पर दोषा। आठवां भक्ति है संतोष। जब आवे संतोष धन सब धन धूर समा।
जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो परमात्मा ने दिया है वो बहुत दिया है और अपने ही भाग्य का दिया है। भाग्य से अधिक समय से पहले कुछ मिलने वाला है नहीं। क्यों सर पटके? जो आपका है कोई ले नहीं सकता, जो आपका नहीं है वो आपको मिल नहीं सकता। तो संतोष, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो प्रभु ने दिया है बहुत दिया है। हम नीचे वाले को नहीं देखते, ऊपर वाले को बराबर देखते हैं। पर नीचे वाले को देखो कि मेरे पास तो इतना है और हमारे पड़ोसी के पास उससे भी बहुत कम है। पर हम ऊपर वाले को देखते हैं, नीचे वाले को देखो। तो जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। संतोष भगवान की कृपा मान करके कहते हैं ना, समय से अधिक, भाग्य से अधिक और समय से पहले नहीं मिलता, लेकिन कभी कभी मिल जाता है। कैसे मिलता है? समय से पहले और भाग्य से अधिक कैसे मिलता है? मिलता है। आपका पगार है 10,000 रुपया महीना, किसी सेठ के यहाँ आप काम कर रहे हैं, 10,000 पगार देता है, लेकिन आपने इतना परिश्रम कर दिया एक महीना कि वो महीने दिन जब तनख्वाह देता तो कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया कि मेरी तरफ से 2,000 रुपया रख लो। तुम्हारा तो भाग्य बद गया ना 10,000 में, पर 2,000 रिश्तेदार मिले, भाग्य से अधिक मिल गया, बता हुआ और समय से पहले मिल गया। और कभी कभी भाग्य से भी कम मिल जाता है। आपका 10,000 पगार है, लेकिन आपने ऐसा काम किया, ऐसा काम किया कि मालिक बहुत दुखी है। महीना दिन आते आते उसने कह दिया कि भैया तुम काम ठीक से नहीं किए हो, काम तुम्हारा छुड़वा देते हैं और 2,000 रुपया कम दे रहे, 2,000 कम देते, आपसे भी कम देते। तो कहते हैं, और सपने में भी किसी को दोष, उसे कुछ हुआ है, सपने में भी किसी को दोष मत देना। कहीं से सुख मिल रहा है तो कोई किसी को सुख दे नहीं सकता। बेटा से, बहू से, रिश्तेदार से, परिवार से, कहीं से भी सुख मिल रहा है तो आपके किए हुए शुभ कर्मों का फल है, जो सुख के रूप में मिल रहा है। कहीं से दुख मिल रहा है, बेटा, बहू, रिश्तेदार, परिवार, कहीं से भी दुख मिल रहा है तो कोई आपको दुख दे नहीं सकता है। आपके ही किए हुए शुभ कर्मों का फल है जो मिल रहा है। तो सपने में भी किसी को दोष मत दो। सपने में भी किसी को दोष मत दो। नौम सरल सब छलहीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। जो कुछ भी आप करते सब भगवान को अर्पण करते जाइए, भगवान को अर्पण करते जाइए, सब कुछ भगवान को। कहते हैं, नौ महुए कौ जाके होई, नारी पुरुष सचराचर होई। हे शिवरी मैया, इस 9 प्रकार की भक्ति में किसी के पास एक भी भक्ति होती है तो मेरे धाम का अधिकारी हो जाता है। सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। हे भामिनी, इन 9 प्रकार की भक्तियां तुम्हारे अंदर परिपूर्ण है। आइए मिलकर के 9 भक्ति को पुनः एक बार सुनें। प्रथम भक्ति संतन कर श्रृंगार, प्रथम भक्ति संतन कर श्रृंगार। दूसरी
रति मम कथा प्रसंगा रति मम कथा प्रसंगा गुरुपद पंकज सेवा ईश्वरी भक्ति अमार गुरुपद पंकज सेवा ईश्वरी भक्ति अमार ज्योति भगति मम गोड़ गला कई कपट तलिगा चौथे वक्त गोल गना करई कपट तलिगा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन वेद प्रकाशा पंचम भजन वेद प्रकाशा घटगम शील विरति बहु कर्मा घटगम शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सजन धर्मा निरत निरंतर सजन धर्मा साता सममय मोहि जग देखा देखा मोदे अधिक संत करी लेखा आत्म जता लाभ संतोषा संतोषा सपने हो नहीं देखे पर दोषा सपने हो नहीं देखन पर दोषा नवम सरल सब चलहीना नवम सरल सब चलहीना बाल बरस हर्ष नहीना हरे